आज हम कंक्लूड करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 रियल नंबर आज खत्म हो जाएगा। ये पहले जानकारी ले लीजिए, इसको आज कंक्लूड कर देंगे। 3-4 क्लास में कंक्लूड होने वाला है। तो इसमें कुछ जो हम अभी तक पढ़ा है वो तो जो पढ़ाए हैं उसको देखिएगा, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसमें है 6n। एक क्वेश्चन है, वो लोग देखे भी होंगे। 6n कैन नेवर बी कैन नेवर end at as 0 for a natural number एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी ऐसा है ना कि ये बहुत कुछ है, नहीं है ऐसा। पहली बात है कि मैथ में कहीं भी देखो तो उसके भाषा को समझने की कोशिश करो कि क्या है, ठीक है ना। भाषा सही होना चाहिए। तो भाषा इसमें क्या कहता है, पावर एन है ना, 6/1 हो या 6/2 हो या 6/3 हो या 6/4 हो या 6/5 हो। 6 जितने बार भी आए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू जितने बार भी आए, कहीं भी 5 लग रहा है क्या? पहली बात है कि किसी भी चीज को किसी भी श्रृंखला में जीरो आने के लिए वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। और 10 से डिवाइड कौन होता है? जिसमें कम से कम जिसका फैक्टराइजेशन पढ़े हो ना, तो 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में जीरो चाहिए। मान लो 100 है या 110 है, और इस तरह का जितना, या 220 है या 330 है या 240 है, कुछ भी इस तरह का प्रोडक्शन देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन वो हम बताते हैं कैसे, एक्सप्लेन कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। अब देखिए, इस होने के लिए इसका कम से कम फैक्टराइजेशन में एक अंक का 5 होना बहुत जरूरी है। मान लो 10 ही मान ले, सबसे छोटा 10 होता है, तो ये क्या होता है 2 इंटू 5, या 50 लेते हैं, ये क्या होता है 2 इंटू 25। तो 25 को 2 इंटू 5 लिखेगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि एक कम से कम 5 होना चाहिए। किसी भी अंक को जीरो को बहुत ही कम छोटा सा चीज है, बहुत छोटा सा चीज है। किसी अंक को किसी भी वैल्यू के लिए पावर पर किसी भी इतने बार भी गुना कर दो, उसको जीरो होने के लिए उसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए। क्या होता है देखते हैं हम, होता है क्या? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कैसे होगा? 6 टू द पावर n है ना। अब बताओ, 10 को अभी भूल जाओ, कल 6 का देखो तो बात समझ में आ सकती है। बहुत कुछ नहीं है। ये देखिए, ये 6n बोल रहा है ना, तो 6 बराबर क्या होता है 2 इंटू 3। यहीं पर तो देख रहे हैं कहीं 5 नहीं है, लेकिन इसको आगे कैसे प्रूफ करने हैं? प्रूफ तो कुछ नहीं, ऐसे आगे बढ़ा के छोड़ना है। अब 6n बराबर क्या हो जाएगा? 6n बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 के ऊपर n, यही ना। 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब बहुत आदमी इसको 2n इंटू 3n नहीं लिखना, सॉरी गलत हो जाएगा। एक मिनट, जो ध्यान देने वाली बात है, दूधी के 6 है तो 2n इंटू 3n ऐसे नहीं लिखना। क्या? हालांकि लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो बाद में ही इसको लिखेंगे। बताओ, अब ये फैक्टर, ये तो 6n बराबर 2 इंटू 3 टू दी पावर n। इसके बाद वाला में हम इसको क्या लिखें? 2 टू दी पावर n इंटू 3 डायरेक्ट नहीं लिखना, बीच में समझा के लिखना, ताकि ये 6 के लिए समझ में आए कि ये 6 के ऊपर n है। ठीक है। अच्छा, ये सेम चीज अब देखो, 6 के ऊपर 1 रखो, 6 के ऊपर 2 रखो। जब हम लोग nth टर्म निकालते हैं एपी में या जीपी में, उस चीज को याद करो ना। 6 के ऊपर 3 रखो, 6 के ऊपर 4 रखो, कुछ भी रखो। ये 6 हुआ 6 इंटू 1, 6 इंटू 6। इसमें कहीं कुछ 5 लेकिन आ नहीं रहा है। पहली बात, आसान सा सोच है, हम लिखे या समझ में नहीं आता कि समझाएं खाली, तो लिख ही देते हैं।
कि किसी भी अंक को किसी भी अंक को का अंतिम संख्या 0 होने के लिए हम लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं। चलो बेसी अंग्रेजी ध्यान से तो नहीं होगा। किसी भी, हालांकि हम लिख सकते हैं अंग्रेजी में, किसी भी संख्या के, क्वेश्चन क्या था कि 6n का लास्ट वाला 0 नहीं होगा अंक, तो कौन बड़ा बात है, कौन बड़ी बात है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक शून्य होने के लिए, पहले ये नहीं होना बाद में, होने के लिए क्या जरूरी है, कंडीशन देखो। होने के लिए उस संख्या में 10 से 10, अरे 100 हो या 1000 हो या 150 हो 140 हो, एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक हियर, 160 हो, होने के लिए उस संख्या में 10 से भागा लगना ही है। 10 से भागा लगना चाहिए। 10 से भागा, साधारण सा छोटा सा टिप है, भागा लगना चाहिए, इसी को याद रखो ना। अंग्रेजी में लिखो, क्या बोलोगे तो लिखेंगे। किसी भी संख्या के अंतिम अंक को 0 होने के लिए उस संख्या में 10 से भाग लगना चाहिए। टू end any number with 0 for any natural number, it is necessary, ये बहुत आवश्यक है, to it is very true be divisible by 10. To end any natural number with 0 or a natural to end any number with 0 for any natural number, it is necessary to be, it should be necessarily divisible, it should be, ऐसे लिखो, it should be necessarily 0, it is से तरह से नहीं होगा, it should 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 be necessarily ILY white water be divided by, भाषा चेंज करते हैं, अब उतना बड़ा अंग्रेजी का हिंदी का necessarily be divided by या be divisible, divided ही लिखो ना, divided by 0 लिखे, ठीक। और 0 से डिवाइजेबल होने के, यदि 0 से डिवाइजेबल होना जरूरी है, 10 ना, हाँ यार क्या हम लिखते हैं बाई 10, 10 से डिवाइजेबल होना चाहिए। दैट एंड किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 होने के लिए उस संख्या में 10 से भाग लगना चाहिए। वो संख्या तभी उस संख्या का अंतिम संख्या अंक 0 होगा यदि उसमें 10 से भाग लगेगा। सिंपल सी यही बात है। टू एंड एनी नंबर, कोई संख्या जो 0 से खत्म होगा उसके लिए जरूरी है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, शुड बी नेसेसरली बी डिवाइडेड बाय 0। अच्छा, डिवाइडेड बाय 0 होने के लिए क्या जरूर है, एंड टू बी डिवाइडेड बाय 0, it is very necessary that one of its factor should be 5 है क्या। अब तो बस मिला दिए, छोटा सा बोर्ड है, इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, इसका एक फैक्टर 5 होगा। अरे 10 का फैक्टर 5, 2 into 5 या 50 है तो 5 into 2, इस तरह से ना 5 तो होना ही चाहिए 10 के लिए, 3 4 नहीं, 4 भी हो सकता है,
5 लेकिन नेसेसरीली होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि 6n में नहीं है, विच इज नॉट, तुम देखो यहां हम लिखे थे ना, अब 6n पर चलते हैं। हाँ, 6n पर क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, 6n पर चलते हैं। इतना समझने के बाद 6n बराबर 2n इंटू 3n हो गया था। कहीं से कुछ 5 कहीं भी लग रहा है, कहीं भी 5 लग रहा है, 2 को 2 जितना बार भी लिखो, 3 को जितना बार 5 हो जाएगा वो, 10 से कैसे डिवाइजेबल होगा? 5 होना चाहिए ना, तभी तो 10 से भागा लगेगा। 5 एक फैक्टर होना चाहिए ना 10 का, और 0 होने के लिए लास्ट में 10 से भागना तो जरूरी है, विच इज नॉट। 5 इज नॉट ए, इसको लिखने के लिए ऐसे लिखो ना, हेयर, हेयर वो चीज लिख देना जो मैं पहले बोलूं, हेयर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ 6n। 6n का नहीं 5 है और नहीं 5 है, न कभी होगा। तो जब 5 यदि फैक्टर नहीं है, सो द प्रोडक्ट, यदि इसमें से एक 5 होना चाहिए तभी तो 10 होगा। सो द प्रोडक्ट कैन नेवर बी 10, और क्या प्रोडक्ट कैन नेवर बी 10 नहीं लिखो, नेवर बी ए नंबर, नेवर बी अ नंबर which will end at 0, 0 डिजिट, 0 डिजिट। ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो 0 डिजिट पर अंत होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आई बात? कैसे होगा? अरे ये तो बहुत छोटा सा चीज है, क्योंकि प्रूव करना था तो लैंग्वेज लिखना जरूरी था, जो इसी के अंदर लॉजिक है वो भी समझाना जरूरी था, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियल नंबर में, और वो क्वेश्चन है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं आज 3rd चैप्टर को, हम इसमें हमको ये नहीं लेके आए कि आज हम रियल नंबर ही पढ़ाएंगे, हम इसमें कुछ दूसरा भी ढुका सकते हैं, रियल नंबर का ही है। अरे रियल नंबर में क्या सब आता है? रैशनल नंबर, थोड़ा सा याद करो, क्योंकि क्लास 10 में चले गए हो तो इसको मत भूलना, 9 में तो पढ़े हो ना। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, प्रूव दैट √2 इज, कहां पर लिखे हैं तन्ना, ठीक है, इज अ रैशनल नंबर, कहां लिखे, थोड़ा नीचे से आना होगा, अच्छा यही मिटा देते हैं, इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसका कंट्राडिक्शन है, इरेशनल, अरे क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर एकदम कोना में चला गया भाई, ठीक है, चला गया तो चला गया। इसको हम लोग मैथ में प्राय ही, जब मैथ के स्टूडेंट हो या मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुमको कुछ बात मान लेना ही पड़ेगा, जैसे एज्यूम करना, एज्यूम करके मैथ बहुत सारा, कभी वेरिएबल्स में, कभी एक्स में, कभी वाई का मान निकालते हैं जो भी करते हैं, ए का मान निकालते हैं, बी का निकालते हैं, बहुत सारा मान के चलना पड़ता है। तब अब इसको लेट, जब हम बनाना है, इसको साबित करना है इरेशनल, क्या साबित करना है? इरेशनल। हम क्या करेंगे, उसको उल्टा मानेंगे, लेट √2, अच्छा इसलिए मानना है कि यदि हम इसको रैशनल साबित नहीं कर पाए, डायरेक्ट रैशनल का बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि हम रैशनल नहीं साबित कर पाएंगे तो इरेशनल होगा ना जी, झमेला खत्म करो ना। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, अंडरस्टैंड? तो रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है बोलिए? इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट।
तो ये हम √2 बराबर p बाई क्यू मान लिए, तो √2 बराबर p बाई क्यू। ये पहला लॉजिक। द फर्स्ट लॉजिक इज दैट यू शुड हैव टू एज्यूम द √2 इज ए रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल। प्रूव करना है रैशनल। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड माने इधर भी लेफ्ट भी राइट भी। बोथ द साइड करने का क्या मतलब, लेफ्ट भी या राइट भी, बोथ द साइड वी गेट क्या मिलता है, √2 का स्क्वायर और p बाई क्यू का स्क्वायर, है ना। कोई शक? बेशक। चलो, और इसको लिख सकते हैं √2 को, जब √2 को दो बार √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 होगा, सब जानता है। √3 को भी, किसी को भी चीज को रूट हट जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ, 2 बराबर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। एनी डाउट? और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना, कॉर्नर टू कॉर्नर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब हम कहते हैं कि p स्क्वायर इज एन इवन नंबर। इवन क्यों? क्योंकि इस q को 2 से तुम गुना कर रहे हो। यदि इफ q also a prime or composite, a prime और अरे प्राइम नहीं, ऑर्डर इवन की बात है। if q is also a prime or है, बार बार प्राइम ही लिख रहे, तो इसको छोड़ो, इरेस्पेक्टिव लिखो, इस तरह से लिखो, इरेस्पेक्टिव of being q as even or odd, even or odd, माने q चाहे इवन हो या ऑड हो, जब उसको 2 से गुणा करोगे तो इवन ही होगा। तो p स्क्वायर क्या हो गया, इवन हो गया। तो p स्क्वायर यदि इवन होगा तो इसका p क्या ऑड होगा, है p इंटू p बराबर p स्क्वायर। तो मान लो 2 इंटू 2 बराबर 4, 4 इंटू 4 बराबर 16, है क्या। 6 इंटू 6 बराबर 36, 5 से होगा, 5 तो ऑड हो गया। 8 इंटू 8, कहीं देख रहे हो ऐसा हो रहा है क्या? तो पी स्क्वायर यदि इवन है तो पी भी इवन होगा। सो पी इज ऑल्सो एन इवन नंबर। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं ना। अब p यदि इवन नंबर है, p यदि इवन नंबर है, बताओ तो क्या होगा। इवन नंबर में क्या होता है, 2 कॉमन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, q को थोड़ा सा ले जाते हैं, यहां से उठाते हैं। यहां क्या लिखे थे, p स्क्वायर बराबर क्या लिखे थे, एक क्वेश्चन आया था ना, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। हाँ, इसमें बैठाओ, 2 कॉमन आ गया। सो p इज ऑल्सो ए इवन नंबर। तो यदि इवन नंबर आ गया तो क्या हो गया, तुम्हारा 2 कॉमन हो गया ना, 2 हो गया ना, 2 इज प्रेजेंट देयर। और इसमें कहता है, एक चीज हम बोलना भूल गए थे, किसी कोई भी चीज रैशनल नंबर होने के p बाई क्यू में q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q दोनों को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये चीज नहीं, जब तक नहीं समझोगे तब तक ही नहीं समझोगे। अब को प्राइम होने के लिए 2 कॉमन कभी नहीं होता है, ये 2 चीज हम भूल गए थे, इसको ऐड करो। q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा, p और q को एक दूसरे का को प्राइम होना है। और यहां पर 2 क्या आ रहा है,
ऊपर में 2 आ रहा है, P2 आ रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है वो प्राइम 2 जिसका कॉमन हो? अच्छा, अब यहां से निकालते हैं फिर Q का, ये जो फॉर्मूला यहां से बैठाओ आगे, यहां तो मिटाना पड़ेगा। पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर। एक सेकंड रुको, पी स्क्वायर बराबर क्या है 2 क्यू स्क्वायर। अब फिर यही विधि अपनाते हैं आगे, और एक लॉजिक, खाली लॉजिक लगाते हैं, किसी तरह इसको रैशनल साबित करना। अब लेट, जैसे लेट किए थे ना, एज्यूम किए थे, लेट q इज इक्वल टू 2k, q इज इक्वल टू 2k, तो पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2k स्क्वायर। क्या देखो ना, अरे q के जगह 2k लगा देंगे तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर दूना 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब फिर फोर के स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो q बराबर 2 के मान लिए, तो पी स्क्वायर बराबर गया 4k स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, तो 4k स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर। 4k का मतलब क्या, 4k किसका स्क्वायर हो गया, 2k का स्क्वायर। अब बताओ, तो पी स्क्वायर बराबर हो, तो लिखी दिए 4k स्क्वायर। ठीक है ठीक है, तो यदि 4k स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या यहाँ 4 क्या है, ये भी तो 2 का प्रोडक्ट है ना, 2 इंटू 2 होगा कि नहीं, 2 कॉमन हो जा रहा है कि नहीं इसमें, तो हमको क्यों निकालना है ना, तो थोड़ा सा क्यू के टर्म में लाना पड़ेगा इसको। रुको रुको रुको, उल्टा लिखने से नहीं होगा, क्यों निकालना है, क्यू को रहने देना है तब। पी बराबर 2 के मान लो, 2 के क्यों निकालना है ना, क्या फॉरवर्ड निकाला जाएगी पी स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, पी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर था, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये था ना। अब q स्क्वायर बराबर q बराबर बोले हैं ना, q बराबर लेट q बराबर 2k मान लो, है ना। तो इसको p बराबर 2k मान लो ना, p बराबर 2k मान लो, p बराबर 2q स्क्वायर बराबर हो गया 2k स्क्वायर है, p बराबर 2k, गलती हो गई, तो आप q का निकालेंगे ना, और जब उसको मानेंगे p बराबर 2k मानेंगे तभी ना q निकालेंगे। क्या होता है देखते, तीन मतलब इवन होता है ना, ऑड होता है, तो 2q स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4k स्क्वायर, है ना। तो दो दूनी 4 कट गया, तो हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब आ गया लाइन पर, अब 2 में आ रहा है ना, तो बताओ कितना सीधा था, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाने से अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए, हर एक चीज सिस्टमेटिक रूप में ले जाना चाहिए। यहाँ पर p बराबर 2 के मानना पड़ेगा, और 2k स्क्वायर का अपने रूप में रहने देना होगा, क्योंकि p तो हम निकाल चुके हैं, p का जो है सो 2 कॉमन हो चुका था, इसमें भी हो गया, इसमें भी तो क्यू स्क्वायर जो है के किसी मान के लिए, के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए इधर इधर वो इधर इवन और ओड, इवन और
odd multiplied by 2, the number will be even। माने चाहे k बराबर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5, कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, उसका स्क्वायर को, जैसे मान लो 3 के बराबर यदि हम 3 रखें तो के स्क्वायर क्या होगा, 3 3 के 9। तो यदि हम 2 को 9 से गुना करेंगे तो क्या 18 ना होगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये 18 क्या इवन नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यदि क्यू स्क्वायर इज आगे भी इसी तरह से साबित किए थे, इवन नंबर, सो क्यू इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो कोप्राइम होगा, पी भी इवन नंबर हो रहा है, पी बाई क्यू फॉर्म होने के लिए कोप्राइम होना चाहिए, पहले ही बोला था ना, पी बाई क्यू को कोप्राइम होना है। क्या होना है? पी बाई क्यू शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम होगा यदि किसी को कॉमन 2 आता है, किसी भी ऐसा फ्रैक्शन में जिसमें कॉमन 2 है तो कट जाएगा, कोप्राइम कैसे होगा? वो कोप्राइम कैसे हो जाएगा? अरे इसमें भी मान लो 2 है, पी में भी, इसमें भी 2 है, क्यू में भी, इसका गुना कोफिशिएंट, तो 2 2 कट जाएगा ना, कॉमन हो गया, कटने का तो बात छोड़ो। 2 है तो 2 है, उसके साथ मान लो 6/8, ये कोप्राइम होगा? इसका अगला रूप होगा कोप्राइम, 2 हटा दोगे तो हो जाएगा, 2 के 6 2 का 8, ये कोप्राइम हो सकता है। लेकिन 2 हो के साथ यदि है तो 2 के साथ क्या है, 6 में 2 के 6, तो 2 भी है हाजिर उसमें, इसका मतलब 6/8 को तुम कोप्राइम नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन है। कोप्राइम होने के लिए क्या चाहिए? कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पी बाई क्यू में 2 न ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, 2 तो नहीं होना चाहिए, मैंने ऑड नंबर, इवन नंबर, कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हो गया, प्रूव हो गया। तो रैशनल, thus we see that इतना छोटा बोर्ड है ना, थोड़ा सा रुको, thus we see that it is not a rational, it is a rational number। thus we see, या साव जो लिखो, that it is not a rational number। रैशनल नंबर साबित हम नहीं कर पाए। कर पाए क्या? क्यों नहीं कर पाए? कि पी बाई क्यू में दोनों में 2 था कॉमन, पी में भी क्यू में भी, तो इसीलिए वो कोप्राइम नहीं हो पाया। हाँ, कोप्राइम होना चाहिए था, रैशनल होने के लिए कोप्राइम होना जरूरी है, पहला कंडीशन। और क्यू शुड नॉट बी 0, तो क्यू तो 0 नहीं था, लेकिन 2 ये कोप्राइम वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो कोप्राइम वाला फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए रैशनल नंबर नहीं हुआ। इफ इट इज नॉट रैशनल, if it is not rational, then it must be a irrational number। ओके, प्रूफ, यहां पर लिखिए प्रूफ। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज जो कंक्लूड करने के लिए हमको बोलना था। होमवर्क हम जो भी देते हैं आप लोग बना के नीचे, कोई हमको आ नहीं रहा है ये सब कमेंट वगैरह वगैरह, तो जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो बहुत ज्यादा, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, नहीं ले रहा सब, ऐसी कोई बात नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है सब कुछ, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको इसमें बता देना था। अब ये मोटा मोटी, अरे मैथ में एक चैप्टर में तुम 20 दिन लगा सकते हो, लेकिन हमको एक समरी में चलना पड़ेगा ना, ताकि अगला चैप्टर पॉलिनोमियल को भी हम टच कर पाए। फिर उसके आगे बात देखो, चैप्टर है 10 में है, 9 में है, 9 भी कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये आपको इसी वे में साबित होगा। लॉजिक क्या सब लगा है, फिर से हम कहानी राम कहानी नहीं कहेंगे, जो लगा लोग आपने देखा, पहले हम मान लिए ये रैशनल नंबर, फिर रैशनल साबित नहीं कर पाए, तो साबित नहीं कर पाए, रैशनल हो गया, इसका ही लॉजिक था।
सेक्शन वाला का क्या लॉजिक था, सीधे सीधा माथा से सोचो कि किसी भी चीज को शून्य से खत्म होने के लिए उसका 10 से डिवाइड होना जरूरी है, और 10 से डिवाइड होने के लिए 5 उसका एक फैक्टर होना जरूरी है, जो कुछ नहीं था 100n में, इसलिए वो भी नहीं हुआ। ये दो चीज माथा में रखो, तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक यू।